अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो मिनी के अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए। अब फाइनली इंजन जो है वापस चला गया, इंजन पेंट हो गया है सारा, ठीक है। इसको कंप्रेसर को भी पेंट कर देंगे। ये इसका जनरेटर पड़ा हुआ है, डेनमो कह लें, अल्टरनेटर कह लें, ठीक है जी। और बे सारा पेंट हो गया था, इंजन वापस आ गया, नई माउंट्स पे आ गया, ठीक है। और अभी हमने इसका कार्बोरेटर लगाना है, ब्रेक बूस्टर लगाना है, डेनमो लगाना है, वायरिंग सारी करनी है। फिर जब एक दफ़ा स्टार्ट हो जाएगी ना, तो फिर हम इस सारी वायरिंग को नीट करेंगे, ठीक है। पहले अभी ये नहीं है कि वापस स्टार्ट करें। अगर साइड पे आ जाएं तो हमारे पास सारा सस्पेंशन न्यू हो गए, हमारे पास शॉक्स न्यू हो गए, हमारे पास ब्रेक्स न्यू हो गई हैं, ब्रेक पैड सेट हो गए, स्टेयरिंग कंघी, हर चीज़ यहाँ पे सेट हो गई है। तो बस अब प्लान ये है कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें इसको, और फिर हम पिछली वाली साइड पे जाएं, पीछे सस्पेंशन करें, पीछे ब्रेक्स करें। छोटे छोटे काम, अबाउट 50+ काम हैं, वो हम करते रहेंगे जब गाड़ी ज़रा ड्राइवेबल कंडीशन में आ जाएगी। तो ये अपडेट्स हैं। सो अगर आप देखें, ये माउंट्स डाल दिए नीचे, ब्रांड न्यू माउंट्स डालें। अगर मैं यहाँ से दिखा सकूँ बट नहीं नज़र आएगा, ये अगर थोड़ा सा नज़र आएगा, ये सिल्वर सा पार्ट है ना, ये ब्रांड न्यू माउंट है। ऑयल अभी नहीं डाला हमने इसमें, ऑयल डालेंगे फिर इंशाल्लाह कुछ दिनों तक स्टार्ट करते हैं। सो इंजन वर्क इज़ ऑलमोस्ट डन। हमारे पास सारी न्यू वायरिंग हुई है, इलेक्ट्रिशियन ने सारा फ्यूज़ बॉक्स लगाया है, सब कुछ, सारी वायरिंग ये देख सकते हैं आप, सारी न्यू वायरिंग हो गई है, ठीक है। ब्रेक बूस्टर इज़ ऑल सेट। और बस अभी हमने जो है एक जो ये वायर है स्पीडोमीटर की, ये भी अटैच नहीं है, ये लगानी है। और उसके बाद ये जो ब्रीदर पाइप्स हैं ये लगाने हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करना है क्योंकि ये बोनट को टच हो रहा है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ़ैन का स्विच है। सो इनसाइड इंटीरियर देखते हैं कि सारी लाइट्स वगैरह चल रही हैं, जो वायरिंग न्यू हुई है उसका कोई इफेक्ट तो नहीं आया। स्विच ऑन करते हैं। अभी मैं स्टार्ट नहीं करूँगा गाड़ी, बिकॉज़ गाड़ी स्टैंड्स पे खड़ी हुई है। तो स्विच ऑन करके देखते हैं, और बैटरी की भी लाइट ऑन हो रही है, ऑयल की भी लाइट ऑन हो रही है। ये सारे स्विचेस जो हैं ये भी चल रहा है, ब्लोअर भी चल रहा है, और हैज़र्ड भी चल रहा है। रियर फॉग जो है ये देखना क्यों नहीं चल रही, और डिफॉगर भी चल रहा है। मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा मिनी हो गया, बहुत ज़्यादा करंट गाड़ियाँ मैं दिखा रहा हूँ, तो हाउ अबाउट वी टॉक अबाउट सम यूनिक कार्स अगेन, जो पार्क व्हील्स पे अवेलेबल फॉर सेल भी हैं। सो जस्ट क्विकली हम उनको डिस्कस करेंगे। मैं सारे लिंक्स जो है नीचे लगा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उनको डायरेक्टली देख सकते हैं, तो अगर वो तब तक अवेलेबल हुई फॉर सेल। सो फर्स्ट कार वी हैव इज़ दिस 3 डोर प्राडो। और यूनिक थिंग अबाउट दिस प्राडो इसकी कंडीशन अच्छी है, और 3.4 है, 2.7 नहीं है। और इसको आप एज अ डेली रनर भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑफ रोड ट्रिक भी बना सकते हैं। ब्लैक इंटीरियर है विच इज़ गुड, आई थिंक मैं पर्सनली ब्लैक इंटीरियर लाइक करता हूँ। देन वी हैव नेक्स्ट कार, इट्स कॉल्ड टोयोटा कैल्डिना, और कराची में अवेलेबल है। और मुझे इस गाड़ी का पसंद ये है कि इसमें लास्ट जो GT4 सिलिका GT4 के बाद जो कोई GT4 आई थी वो कैल्डिना थी। सो कैल्डिना में 3S GT ऑटोमेटिक ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम आता था। तो अगर कोई ये लें तो उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि क्योंकि इसमें 1ZZ है तो 2ZZ का भी स्वैप हो सकता है, और ये काफ़ी एक अच्छी फैमिली तेज़ गाड़ी बन सकती है विद ऑटोमेटिक, ठीक है। दो 2ZZ ऑटोमेटिक काफ़ी स्लगिश है, बट स्टिल 1ZZ से तेज़ होगा। इसी इंजन को सुपर चार्ज भी कर सकते हैं 1ZZ को, ठीक है, वो भी तेज़ हो जाती है गाड़ी काफ़ी।
और लास्टली फिर इसमें GT4 का स्वैप हो सकता है जो कि ईवो इक्विवेलेंट हो जाएगा, जिसमें 3S GT ऑटोमेटिक आता है अराउंड 260 हॉर्स पावर। तो उसमें फिर आपको पिछले डिफरेंशियल्स, पूरा इंजन और काफ़ी चीज़ें आपको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी हाफ कट से प्रॉब्ली, तो वो भी अवेलेबल है। तो अगेन ये भी काफ़ी यूनिक गाड़ी है। नेक्स्ट है हमारे पास टोयोटा क्राउन की स्टेट और टोयोटा क्राउन की वैगन। जिनको थोड़ा 80s का शौक हो रहा है, पुरानी गाड़ियाँ, इंस्टाग्राम फील्स वगैरह, पुरानी गाड़ी जो अगर रीस्टोर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन में रीस्टोर हो सकती है। स्टेट है, खुली जगह है और एक रिट्रो फील देगी जापान की, जापानीज़ कल्चर की, जापानीज़ गाड़ियों की जो 80s में थी। अगर रिस्टोर कर सकते हैं तो एक अच्छे बजट में गाड़ी है। 19.5 आस्किंग है ऑब्वियसली, इससे काफ़ी नीचे सेल प्राइस होगी, बट स्टिल क्राउन स्टेट थोड़ी रेयर चीज़ है। सो दिस इज़ माई एक्स कार RAV4। ये आई थिंक प्रॉब्ली एक ही है पाकिस्तान में, पहले भी और अब भी। पहले इसमें स्वैप नहीं हुआ था, अब स्वैप हो गया। सो अभी इसमें 3S GT ही इंजन है, ऑल व्हील ड्राइव, टर्बो इंजन 2.0 और ऑटोमेटिक। और पहले इसमें 3SGE था। तो 3SGE वाली RAV4 बहुत रेयर है पाकिस्तान में, और इसको कहते हैं RAV4G वेरिएंट। इसमें आपको सिलिका की जो रियर ब्रेक्स होती हैं वो भी सिलिका वाली होती हैं। सो ये अगेन काफ़ी रेयर था। मैंने जब सेल की थी तो ये गाड़ी ओरिजिनल 3SGE पे थी, जो नेक्स्ट ऑनर को ज़रा और तेज़ करनी थी तो उन्होंने उसमें 3SGTE स्वैप किया, प्रॉबली विद द सेम गियर। और ये भी एक पॉकेट रॉकेट होगी, और अगर इसको आप लें और इसको और फर्दर इन्हांस करें तो प्रॉब्ली ये ईवो से तेज़ निकलेगी गाड़ी बिकॉज ऑफ द वेट। सो नेक्स्ट वी हैव इज़ दिस मित्सुबिशी ट्राइटन। रेयर थिंग अबाउट दिस वन इज़ कि ये ट्रक्स में कूपे है। ये 4 डोर नहीं है, ये 2 डोर नहीं है, ये कूपे कह लें इसको एक किस्म का। आई थिंक देयर इज स्पेसिफिक वर्ड फॉर दीज टाइप ऑफ ट्रक्स, मुझे नहीं पता। लेकिन इसमें मैंने जो रेयर चीज़ नोटिस की है वो ये है कि ये कूपे है, और अगर कोई संभाल सकता है तो गो फॉर इट। इतना मुश्किल ट्रक्स नहीं है, मित्सुबिशी इतनी कोई मुश्किल गाड़ी नहीं है। आगे से भी फेसलिफ्ट है, और ये बहुत अच्छी ऑफ रोडिंग रिग बन सकती है। आस्किंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अबाउट 60 लाख इस्लामाबाद से। अगर रीज़नेबल पैसों में मिलती है तो आई थिंक इट्स अ गुड रेयर ट्रक। फिर हमारे पास एक 80 सीरीज़ है जो कि एक्टिविकेशन है, लास्ट ऑफ द लास्ट गाड़ियाँ जो इंपोर्ट हुई हुई हैं पाकिस्तान में, मतलब लेटर मॉडल्स की। इसके बाद जो है फिर 100 सीरीज़ आ गई थी। अगेन वेरी वेरी रेयर एंड वेरी गुड कंडीशन। इसमें एक्टिविकेशन में आपके पास एक किचन का सिस्टम आता था ट्रंक में। और ये जो गाड़ी है, डिमांड अगेन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, 80 लैक्स। बट अगर किसी को वाकई पसंद है तो ऑब्वियसली कोई डील बनाई जा सकती है। ओके, वन ऑफ माई फेवरेट कार्स फ्रॉम 90s, दिस इज़ कॉल्ड मित्सुबिशी कोल्ट, और ये मिराज भी कहते हैं इसको। और ये मिराज में फेसलिफ्ट वाला वर्जन कह लें, या 95 वाली ये शेप है, 96 ऑनवर्ड्स वाली। सो जो करंट ओनर है उनको आगे से उन्होंने इसको आगे से ईवो 4 का फ्रंट लगा दिए। मीन्स ये कि फेंडर, बॉनेट और बम्पर और लाइट्स चेंज कर दी हैं। मिराज भी समवट सिमिलर थी, तो इसको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया जा सकता है। रिजनेबल डिमांड अबाउट 15 लैक्स, जो कि ऑब्वियसली नेगोशिएबल होगी। तो इस गाड़ी को लेके इसमें आप ईवो का स्वैप करें। आप नेट पे देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कि ये कोल्ट ईवो फ्रंट के साथ किस तरह बनती है। इसमें प्रॉपर 4 व्हील सिस्टम ईवो का स्वैप करें तो ये एक ईवो हैच बनेगी, जो कि अगेन बहुत रेयर होगी, और अभी भी ये स्टिल गाड़ी बहुत रेयर है। सो नेक्स्ट वी हैव इज़ दिस निसान स्काईलाइन। द रीज़न आई एम शेयरिंग दिस कार इज़ बिकॉज जो 350Z थी, जो डायरेक्ट इसकी इक्वली सेम कार थी, आई वुड से जी से बेहतर है ये 350 जो स्काईलाइन है, सॉरी। ये 4 सीटर है और ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा क्वालिटी है इसमें। मैंने दोनों एक्सपीरियंस की हुई हैं गाड़ियाँ। और जीज जो है वो 100+ आस्किंग होती है, ये 78 आस्किंग है। तो अगर आपको एक लग्जरी कूपे 4 सीटर चाहिए, दिस कैन बी द वन। इस पे पैसे लगेंगे ऑब्वियसली, रीस्टोर हो सकती है गाड़ी, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स कार है विद अ लॉट ऑफ पावर। So next we have is this Evolution. Obviously it is converted, but the good thing about this is कि इसको सारा Evo 9 किया हुआ है, स्टॉक हालत में है, और ऑटोमेटिक है। सो ऑटोमेटिक ईवोज जो हैं वो थोड़ी सी कम अब्यूज़ड होती हैं, ठीक है। और उनको आप अब्यूज़ ऑब्वियसली कर भी नहीं सकते, ट्रांसफ़र केस को क्या अब्यूज़ करेंगे आप जब वो ऑटो होगी। तो क्योंकि जो ओरिजिनल ईवोज हैं वो बहुत एक्सपेंसिव उनकी आस्किंग है। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये जो प्रोजेक्ट हो, ये 40 लैक्स डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप लें, इसमें दो इसका कलर येलो है, बट कोई रैली की लाइवरी इस पर लगाएं, ठीक है। अर्ली 2000s की रैली के आप सीन्स देखें,
उस तरह की इसको आप ईवो बनाएं, थोड़ा सा लिफ्ट करें। ज़रूरी नहीं कि आप इसमें रेसिंग ही करें, आप इसमें नॉर्थ ट्रैवल करें, 4 व्हील सिस्टम है, इसमें थोड़ा सा रेली इफेक्ट लेके आएँ। तो ये भी एक बड़ा रेयर सीन होगा, पाकिस्तान में बहुत कम लोगों ने ईवो पे नॉर्थ ट्रैवल किया है, और ऑटोमेटिक भी है, सो इजी टू ड्राइव होगा, क्लच को बार बार नहीं लगाना पड़ेगा। तो दिस इज़ अगेन यूनिक प्रोजेक्ट। येस, कन्वर्टेड है गाड़ियाँ, बट कन्वर्टेड गाड़ियाँ आपको सस्ती मिलती हैं, ठीक है। और कन्वर्टेड गाड़ियाँ अगर अच्छी कन्वर्ट हुई हो तो उनके साथ कोई मेजर इशू नहीं होता, और आप इसको इंजॉयमेंट के लिए लें, ना कि आप इसको रेसिंग के लिए लें। तो दिस कैन बी अ गुड प्रोजेक्ट एज वेल। फिर हमारे पास एक सुजुकी विटारा है, ऑल्सो कॉल्ड स्कूडो। जो लोग देख रहे हैं कि यार उनको एक स्पोर्टेज जैसी गाड़ी चाहिए मुनासिब पैसों में, द डिमांड इज़ 26 lakhs, और प्रॉपर ऑफ रोडर है। इसमें प्रॉपर आपको बस 4H 4L मिलता है आपको, और V6 इंजन है। अगर समवन हु नोज़ कि गाड़ियों को कैसे रखते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, तो ये गाड़ी बिल्कुल रिलायबल चीज़ है। और इसका बहुत सारा ऑफ रोड सामान भी मिलता है बाहर। इसमें लाइक ऑल टेरेन टायर्स डालें, इसको आप थोड़ा सा सस्पेंशन डालें, थोड़ा सा लिफ्ट करें, तो ये ऑफ रोडिंग भी कर सकती है, कैंपिंग भी कर सकती है, और एक अच्छी फैमिली गाड़ी भी बन सकती है। नेक्स्ट वी हैव इज़ दिस 88 सिविक। अगर कोई अपनी कलेक्शन में ऐड करना चाह रहा है कोई रेयर गाड़ी होंडा की, तो ये 88 सिविक है। बिल्कुल बेस मॉडल लग रहा है मुझे, और ये 25 भी शायद पुरानी है, काफ़ी देर से फॉर सेल है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। बट ऑब्वियसली जिसको पसंद होगी वो इनसे नेगोशिएट करके कोई कुछ कर सकता है। ऑटोमेटिक है गाड़ी, कार्बोरेटर है, और लेकिन ऑल ओरिजिनल है, 89,000 ड्रिवन है। So again can be a very good collector's item in someone's garage. Next we have is this 123 Mercedes, कराची से है। Again I think बड़ी कम examples हैं पाकिस्तान में इस तरह की 123 की, so this can be one option. I think yeah this one is petrol, but एक और मुल्तान से for sale है, वो डीजल है, और ये वाली I think मुझे sunroof भी लग रही है। So 123 या 124 हो, मुझे दोनों बहुत पसंद है, and I would certainly love to own this car one day. नेक्स्ट वी हैव इज़ दिस निसान सनी। मुनासिब पैसों में अगर आपको सेडान चाहिए और आपको करोला और सिविक नहीं पसंद, तो ये निसान सनी में देख रहा था, इस्लामाबाद से फॉर सेल है। 1.3 ये मैनुअल है, लेकिन 97,000 चली हुई है, लेकिन कंडीशन इमैक्यूलेट लग रही है। तो अगर किसी को थोड़ी सी लग्जरी चाहिए विद रिलायबिलिटी, सो ये गाड़ी इज़ अ गुड कंटेंडर। और अगेन सबको अपनी पर्सनल लाइकिंग पे होता है, लेकिन ये है कि इस तरह की गाड़ियाँ आपको कम नज़र आती हैं। सो देन वी हैव अ वेरी क्यूट लिटिल कार, दो इट्स अ जैपनीज़ कार, मे बी जो फीमेल ड्राइवर्स हैं वो इसको ओन कर सकती हैं। अगर आपको बजट में रिलायबल कन्वर्टेबल गाड़ी चाहिए, सो ये है निसान मिक्रा और निसान मार्च। ये कन्वर्टेबल है, हार्ड टॉप, और आई थिंक या 1300 आती है प्रॉब्ली। सो दिस वन इज़ 1600 सीसी, एंड कराची में अवेलेबल है। डिमांड इज़ 31.5। कैब्रियो है। आई होप द टॉप इज़ वर्किंग, बट ओवरऑल जो गाड़ी है ना वो काफ़ी गर्लिश बन सकती है। सो और सिंस इट्स जापनीज़ तो ये इक्वली रिलायबल भी होगी। देन वी हैव दिस करोला इंडस SEG, जापनीज़ वेरिएंट है, और पूरी एक्सेसरीज लगी हुई है जापनीज़ की। इलेक्ट्रिक सीट भी है, एयर प्योरीफायर भी है, और यू नेम इट, सब कुछ इसमें लगा हुआ है। आई एम नॉट श्योर ये बाय फैक्ट्री है या ऑनर ने खुद लगाया है, लेकिन अगेन ये भी काफ़ी इमैक्यूलेट कंडीशन वाली गाड़ी है, और ये डेफिनेटली कलेक्टर्स आइटम है। 32.5 इसकी डिमांड है, और ये एवरग्रीन आई थिंक करोला का डिज़ाइन है, और जिनको पसंद है उनको डेफिनेटली अपने गराज में रखनी चाहिए। एंड देन वी हैव इज़ दिस अगेन अनदर करोला, लेकिन ये स्टेशन वैगन है, और स्टेशन वैगन का अगला फ्रंट बम्पर भी इसको लगा हुआ है, ग्रिल भी लगी हुई है, और छोटी छोटी एक्सेसरीज भी एडेड है। तो गुड लुकिंग कार ओवरऑल, और सीट्स बड़ी मुझे इसकी पसंद है। ऑटोमेटिक है, आई थिंक 1500 सीसी आती है प्रॉब्ली, यस 1500 सीसी है। AE 100G टूरिंग स्टेशन वैगन, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, और डिमांड इज़ 24। अगर ये थोड़ी सी और नेगोशिएट करके कोई अच्छी प्राइस में ले लें तो ये बड़ी अच्छी फैमिली कार भी है, बड़ी गुड लुकिंग और बड़ी रिलायबल गाड़ी है। सो आज के लिए कुछ इतनी ही गाड़ियाँ थी, वैसे तो बहुत सारी गाड़ियाँ। आप लोग बताएं आप लोग किस तरह की गाड़ियाँ देखना चाहेंगे, ताकि मैं उनको नेक्स्ट टाइम कवर करूँ और बताऊँ कि उनमें कितना पोटेंशियल है। और गाड़ियाँ तो सारी रात हो जाएगी गाड़ियाँ शेयर करते हुए। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, इंशाल्लाह और गाड़ियों के साथ मैं एक और एपिसोड पोस्ट करूँगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोग किस तरह की गाड़ियाँ देखना चाहेंगे। थैंक यू।